जनता ये भी जो बिहार का इलेक्शन है उसमें कुछ इस तरह के भी रुझान आ रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन के बाद देश की जो सेंट्रल राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है, कहीं ना कहीं खेला हो सकता है। और लगभग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जा रहा है, ये जनता का ही सवाल है। ये बदल सकता है। मुद्दा क्या है कि केंद्र में 240 सीट है उनका, तो एक टंगड़ी है साउथ इंडिया में, एक टंगड़ी है नॉर्थ इंडिया में। एक टंगड़ी पकड़े हुए है चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश जी। तो 12 उधर है, 16 इधर है, तो पलड़ा तो भारी हो जाएगा इनका। तो नीतीश जी का जब तक मुद्दा नहीं सही रहेगा तो ये बीच में पलटी मारेंगे। ये पलटी मारने में 10 साल का रिकॉर्ड है इनका। नहीं तो 143 देखी जा रही है, 143 तो भले ही 101 दोनों का बराबर बंटवारा हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन करें तो 143 है बीजेपी के खाते में। 143 जो सीटों का बंटवारा जो हुआ उसमें उतनी है, और इनके पास 142 उनके, 101 इनके पास है। तो कहीं ना कहीं खेला की उम्मीद नजर आ रही है। और उसके बाद जो है ना 143 है, तो ये भाई अनुमान लगा रहे हैं ना। कल क्या आ रहा है उस पर बात कीजिए ना। आज क्या आ रहा है 143, कल कह देंगे मेरे पास 200 आ गया। इसको थोड़ा ना हो सकता है आरजेडी को ज्यादा आ जाए, 65 पे तो वो भी लग रहा है कांग्रेस, उसको 50 आ जाए। और ऐसा हो सकता है कि जन स्वराज को आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? तब कहाँ जाइएगा? तब तो नीतीश कहेंगे नहीं हमको मुख्यमंत्री बना रहा है। नीतीश जी यही इंडिया गठबंधन है। नीतीश जी जो है इंडिया गठबंधन का प्रिंसिपल थे, प्रेसिडेंट, उन्हीं को बनाया गया, वही खड़ा करने वाले हैं। तो वो खुद भटक गए, नहीं तो आज वो रहते हैं तो वो प्रधानमंत्री जरूर रहते। तो गलती तो उन्हीं का है। दूसरी बात तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, अहमदाबाद से गुजरात चलाएंगे। उसके बाद स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, सारे विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, स्मार्ट क्लास बनाएंगे। उसके बाद वहाँ की रोजगार की बात करते हैं, हर युवाओं को मतलब जितने भी युवा है और जितने भी बेरोजगार है उसको इनकम की बात करते हैं, अच्छी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, और तमाम स्मार्ट सिटी और जितने 11 साल से बात हो रही है ना, और डेवलपमेंट भी हो रही है। डेवलपमेंट तो गुजरात में तमाम डेवलपमेंट होते थे जब वही मोदी जी प्रधानमंत्री, तो गुजरात के भी है और देश के भी है और बिहार के भी है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार के लिए गुजरात के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो वो बिहार में जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नीतीश मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, जादव मेरा परिवार, भुयार मेरा परिवार, ब्राह्मण मेरा परिवार, भाइयों और बहनों आपके लिए जितने भी युवाएं हैं उसके लिए ट्रेन में 2 बोगी जोड़ दिए हैं, आप लटक के भी पूरे भारत यात्रा कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति को कैसा भाषण है। आपको लिए 5 किलो अनाज मिल गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 5 किलो अनाज खाइए और शौचालय चले जाइए। भाषा देख लीजिए। तो इस आदमी का जैसा भाषा हो तो देश कैसे विकलांग होगा? देश विकलांग करने की भाषा तो आप खुद बोल रहे हैं। बताइए, देश विकलांग करने की भाषा बोली जा रही है। देश विकलांग करने की भाषा बोली जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। मेरा अपना विचार है कि सन 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति धरातल पे चली गई। वो राजनीतिक नहीं रहे और ना वो नेता रहे जिनकी भाषा पर संयम होता था, बोलते थे तो दुनिया जानते सुनती थी। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा जी थी, बीजेपी में भी एक नेता हुए बहुत ज्ञानी अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया उनकी आवाज सुनती थी। आज ये रिकॉर्ड है मैडम, जब मोदी जी टेलीविजन पे आते हैं ना 50% आदमी टेलीविजन बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जुमले के अलावा और झूठ बोलने के अलावा प्रधानमंत्री मुझे बोलना नहीं चाहिए, माननीय है, पर उनके मुंह से जब निकलता है झूठ ही निकलता है। बिहार चले जाएंगे कि हम इसे नंबर 1 वो बनाएंगे प्रदेश, उड़ीसा चले जाएंगे नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे नंबर 1, पर बना कोई नहीं। आप डेवलपमेंट करो। आज देश के अंदर सबसे नंबर 1 गुजरात तो बना ना, नंबर 1 गुजरात तो बना हुआ है। मैडम कितना बड़ा नंबर 1 गुजरात है, आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा। जब ट्रम्प आया था रोड पे दीवार खड़ी करवा दी थी, तो जो हकीकत थी हिंदुस्तान की, जो हकीकत थी, झुग्गी झोंपड़ियां वहाँ पर्दे लगा दिए गए और दीवार खड़ी कर दी गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये टेलीविजन पर रिकॉर्ड है। काय का विकास है? अगर आप एक ही देश के प्रधानमंत्री या एक प्रदेश के या एक ही प्रदेश के लिए काम करना है तो आपको हर चीज को देख के चलना चलेगा। बिहार में भी तो हमारे बिहार के भाई कितने पलायन कर रहे हैं। आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दिल्ली का रोजगार और दिल्ली की मेहनत बिहार के आदमियों ने रोक रखी है। आज आप कह रहे हैं 15 साल से बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं हम पलायन को रोक देंगे। तो क्या कर रहे थे? अब कौन सी तुम्हारे हाथ में जादू की झड़ी आ गई? ये काम करके दिखाओ ना। पर इसमें नेताओं की भी कमी नहीं है मैडम, जनता की कमी है।
जनता आजकल फ्री के बातों पे फ्री का चाहिए, आधा फ्री का चाहिए, रेल फ्री की चाहिए, बस फ्री की चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। किसी के मुंह पे लगा या मोदी जी के मुंह पे कभी सुना कि हम रोजगार देंगे, हम तुम्हारे नंबर 1 स्वास्थ्य देंगे, नंबर 1 शिक्षा देंगे? नहीं सुना। हम फ्री में देंगे तो लूटो, फिर कितने मांगते हो तुम नौकरी? सभी यही बात कर रहे हैं ना। तेजस्वी जी ने भी तो अनाउंसमेंट किया ना, हम 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को, हर महीने 2,500 रुपए देंगे, बोला ना, उनकी भी तो अनाउंसमेंट है। मैडम सुनो, जो भी जिसको सत्ता जीतनी है वो सब यही तो स्टोरी कर रहा है ना, यही तो जनता गुमराह हो रही है। आपने राहुल का एक भाषण सुना होगा कि भाई 4 तारीख को हमारी सरकार आ रही है। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, 4 को इलेक्शन की घोषणा हुई थी, महीना बोल रहा हूँ मैं, कि हम, हाँ, हम सबके खाते में 8,00,000 साढ़े 8,000 रुपए देंगे। घर घर में पोस्टर लगे थे, लगे थे ना, मैं उस बात को मान रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ जो बेवकूफ किस्म के लोग थे, सरकार आई नहीं, मैं ऑफिस में पहुंच गए, 8,500 रुपए दो। अबे तुम तो 15,000 तो लिए नहीं गए, 8,500 माने ही बोलेंगे ही है। और मैं तो कहता हूँ युवाओं से कि भाई ये फ्री के चक्कर में मत बनाओ, फ्री के चक्कर में मत आओ। आपका जो हक है, मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, नौकरी, वो मांगो। और मैं ये भी कहता हूँ कि सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल है सबके लिए, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे पैदा करो जिसमें नौकरी हो। आप एक पेपर, आज से तुम्हें पता होगा 3 साल पहले हरियाणा में सिपाहियों की भर्ती के वो निकले थे, पेपर निकले थे, लीक हो गए। 3 साल बीत गई, अभी तक उसका पता नहीं लगा, वो खत्म हो गई नौकरी। जवाब लेते ताजा खबर आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से कितने राज्य में पता है आपको? नंबर 1 हिमाचल, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 कर्नाटका। और इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में और मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों ने ही चलाया था। इसके बाद हिमाचल के अंदर जिसकी सरकारी नौकरी थी, जिनको भाजपा के राज में 70,000, 80,000, 90,000 दरमाहा दिया जाता था, उनके दरमाहा को 60 से 70% तक काट दिया गया। नौकरी दी नहीं गई, लेकिन उनके दरमाहा को 60 से 70% तक काट दिया गया। कर्नाटका के सरकारी कर्मचारियों को पैसा दे, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक के अंदर कम से कम 5,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। हरियाणा में सरकार किसकी है? आत्महत्या वहाँ पे ब्यूरोक्रेट भी कर रहा है। कहाँ पे? हरियाणा में बिल्कुल ब्यूरोक्रेट कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी की तो तनख्वाह भी हाई होती है, कुछ तो परेशानी रही होगी, किसी का तो दबाव हुआ होगा, चाहे सत्ता पक्ष का दबाव हो या विपक्ष के नेताओं का दबाव हो। विपक्ष का तो ब्यूरोक्रेट जो सत्ता में है, दबाव तो सत्ता वाले का रहेगा ना, विपक्ष को कोई सुनता? बता रहा हूँ, याद कीजिए, उसी हरियाणा में खेमका जीते, आप भूले नहीं होंगे। एक साल में 200 ट्रांसफर, एक साल में 200 ट्रांसफर। मैं फिर दिलाना चाहता हूँ मैडम, सारी रिपोर्ट और सारे तथ्य मेरे पास। खेमका जी ने सुसाइड नहीं किया था, अब हालात क्या आ गए कि एक ब्यूरोक्रेट को सुसाइड करना पड़ रहा है। वो लड़ना चाहते थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल लड़ी, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। लेकिन आज हालात कैसे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट सुसाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सुसाइड। ये जांच का विषय है, ये कांग्रेस के का दबाव था या भाजपा का दबाव था? मैं फिर कहता हूँ, जब तक जांच, मैं भाजपा का भी नाम ले रहा हूँ, ये कांग्रेस का दबाव था या भाजपा का दबाव था? ये कांग्रेस के नेताओं की वो कमी थी या भाजपा के नेताओं की कमी थी? जिसकी कमी होगी उसको हफ्ते तक वहाँ का सीएम जो है ना फैसला नहीं ले पाता, एक हफ्ते तक उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हो पा रही, एक हफ्ते तक सीएम वहाँ का डिसीजन नहीं ले पा रहा। मैडम आपको मैं बता दूं, आप कह रहे डिसीजन नहीं ले पा रहा, आप भी ने कहा वो ब्यूरोक्रेट्स के आदमी है। और मैडम ऐसा हो सकता है क्या एक ब्यूरोक्रेट्स का फैसला ऑन द स्पॉट ना हो? मैं फिर कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के पास एक ऐसी
पावर होती वाइफ है उनकी, बिल्कुल एक पावर होती है। अब उनका घर का मैटर था कि राजनीतिक मैटर था कि विपक्ष का दबाव था या सत्ता पक्ष का दबाव था, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल जांच के बाद ही पता चल